लकड़गंज गाड़ियों के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला प्रखर तिवारी गिरफ्तार। प्रखर तिवारी ने नागपुर, मुंबई, गुजरात और एमपी में रची ठगी की साजिश। जरीपटका पुलिस स्टेशन में 128 गाड़ियों की हेराफेरी का खुलासा। गाड़ियां किराए पर ले जाकर दूसरे राज्यों में रखकर लेता था लाखों रुपए। प्रखर की मां और दोस्त भी गोरख धंधे में शामिल। आरोपी की मां फरार, मां के खाते में भी फरियादियों के लाखों रुपए जमा। लकड़गंज पुलिस की कार्रवाई, आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। फर्जी जमीन और करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को फंसाता था तिवारी। पुलिस पूछताछ में खुल सकते हैं कई और चौंकाने वाले राज। जरीपटका, यशोधरा और गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में भी दर्ज है ठगी के मामले। नागपुर के कई इलाकों में फैला है तिवारी का ठगी नेटवर्क। जरीपटका पुलिस ने आरोपी प्रखर तिवारी को 2023 में गुल्लू ढिल्लन के घर से किया था गिरफ्तार। गुल्लू ढिल्लन कर रहा था फरियादियों को धमकी देकर बना रहा था दबाव। प्रखर तिवारी को छुपाने में गुल्लू ढिल्लन की बड़ी भूमिका उजागर। ढिल्लन और तिवारी के बीच गहरा गठजोड़। पुलिस की जांच तेज। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुल सकते हैं कई नाम। अब तक की बड़ी खबर नागपुर से आ रही है। नागपुर के लकड़गंज में प्लॉट निवेश के नाम पर 60 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में लकड़गंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी प्रखर शिशिर किशोर तिवारी और उसकी मां नीता तिवारी निवासी तिवारी नगर कामठी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 के धारा के तहत 318(2), 318(4), 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता यशवंत वाड़ी भस्मे के परिवार से आरोपियों ने प्लॉट दिखाकर निवेश के नाम पर भारी रकम वसूली। आरोपी ने पैसों ये दोगुना करने का झांसा देकर 25,50,000 का भुगतान किया। यशवंत ने अपने दोस्त रिजवान खान और ईश्वर के साथ जाकर 34,50,000 नकद भुगतान हुआ। कुछ ही दिनों में धोखाधड़ी का एहसास होने पर जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने 20 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया और दिसंबर 2024 तक कुछ रकम लौटाने के बाद 35 लाख रुपए नहीं दिए और चेक बाउंस हो गया। पैसे की ठगी से हुए तनाव के चलते शिकायतकर्ता के पिता की मौत हो गई। लकड़गंज पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सूरज कोल्ले इस मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। सर देखिए, ऐसा है कि 2021 के एंडिंग से मेरी प्रखर से दोस्ती हुई थी, मुलाकात हुई थी किसी के माध्यम से। उसके बाद से जो था प्रखर से मेरा काफ़ी अच्छे संबंध बने थे। प्रखर ने ये बताया था कि वो कार खरीदी और बिक्री का काम करता है और साथ में उसका कार रेंटल का भी काम है। तो जिससे सर अब मेरे को मेरे बिज़नेस के लिए उस टाइम पे मेरे को कार की ज़रूरत थी, तो मैंने प्रखर से इनोवा क्रिस्टा गाड़ी लिया था। पहले तो मेरे को किया सेल्टोस दिया था उसने, उसके बाद में मुझे इनोवा क्रिस्टा में बात हुई थी, मैंने इनोवा क्रिस्टा लिया था। 2023 के टाइम पे सर वो 22 या 23 के टाइम पे सर वो मामला हुआ था जरीपटका थाने में, जिसमें प्रखर ने काफ़ी गाड़ियों का स्कैम किया था और वो गाड़ियाँ पूरी जरीपटका थाने में पूरी इसकी वारदात हुई थी, जो भी उसका ओपन हुआ था मैटर, जिसमें सर उसने काफ़ी लोगों को पैसों की चोट दिया था और पैसे लेके गायब हो गया था। उसके बाद से सर जब जरीपटका थाने में पहुंचा था, मेरे पास इनोवा क्रिस्टा उस टाइम पे थी, तो मुझे थाने से पता चला था कि आपके पास ये गाड़ी है, ये आरोप में गाड़ी आपको लाके जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने इनोवा क्रिस्टा वहाँ पे जमा की थी। उसके बाद से प्रखर तिवारी और प्रखर तिवारी की जो मम्मी थी, उनसे मेरी बात हुई थी कि मेरे 10 लाख रुपये का जो मैटर है, जो मैंने प्रखर को 10 लाख रुपये दिए हैं, वो उसका पैसे का कैसा करना है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे 2 चेक दिए थे। एक मुझे 2 चेक दिए थे और बोले थे कि आप ये चेक से अपना पेमेंट विड्रॉल कर लीजिएगा। तो मैंने वो चेक डाले पर चेक दोनों बाउंस हो गए। उसके बाद से उन्होंने मुझे फिर आश्वासन देना चालू किए कि मैं तुमको पैसा देता हूँ। और प्रखर की मम्मी और प्रखर जो था, उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ अच्छी थी, तो उनने बोले थे कि मेरा घर पे जो अभी है घर बेच के, उसकी मम्मी ने बोली थी बेटा बोले तू कंप्लेंट वगैरह मत कर, हमारे ऊपर पहले ही बहुत तकलीफें चल रही है, तो तू अभी और कंप्लेंट करेगा तो हमारे ऊपर और तकलीफ बढ़ेंगी, तो तू कंप्लेंट मत कर, तेरे जो पैसे हैं मैं देती हूँ, प्रखर और मैं दोनों मिलके देंगे तेरे पैसे। मतलब ठीक है आंटी, जैसा आप बोलो। इसके बाद में वो पैसे तो मुझे मिले नहीं। उसके बाद से ये लोग नागपुर शहर से ही गायब हो गए थे। आज 2 साल के बाद 2025 अभी चालू है, 2025 में फिर अभी मुझे पता चला कि प्रखर तिवारी को यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया है कल के दिन पे। तो कल मतलब कल तारीख क्या थी, 22 तारीख को अरेस्ट हुआ है प्रखर तिवारी। तो सर मैं कल से ही यहाँ पे थाने में आ गया। नाम बताओ। मेरा नाम हर्ष लक्ष्मण नानवानी है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरा वैसे तो कपड़े का काम है, वंदना कलेक्शन मेरी फर्म है गांधी बाग में, उसी से मैंने पेमेंट दिया था। एक्चुअली सर बात ऐसी है कि सुजल सेलोकर नाम का एक बंदा है जो बिलगांव में रहता है। उसने उससे थोड़ी जान पहचान थी हमारी एक फ्रेंड के थ्रू।
तो वो कैसा हमारी तरफ आता था, एक गाड़ी वगैरह लेके नई नई कार वगैरह रेंट से देने के लिए लाता था। तो उस हिसाब से हम भी उससे कार रेंट में लेते थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि उसने एक टाटा टियागो लाया मेरे पास और बोला कि दादा, बोले गाड़ी तुम रखो, बोले तुम्हारे पास, इसके बदले में मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। बोले, मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला कि हमें पैसे का अर्जेंट काम है, हमारा रेंटल कार का बिजनेस है, कुछ लॉस हुआ है और लॉस को कवर करने के लिए हमको ये गाड़ी चाहिए। बोले सॉरी, गाड़ी रखना है। बोले तो मैंने बोला ठीक है भाई, रख देते। तो उसकी गाड़ी रखने के बाद में ऐसा हुआ कि उसने फिर 2-3 दिन में, क्या 1 हफ्ते में फिर एक गाड़ी भेजा कि भैया ये गाड़ी है, ऐसा ऐसा आप रखो, आप खुद रेंट पे चलाओ गाड़ी को। तो मैंने तो बोला अभी मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे तो है नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो कुछ दिन बीते और 1 या 1.5 महीने में उसने एक स्विफ्ट गाड़ी लाई और उसने कहा कि भैया ये भी गाड़ी हम लोग रेंट से चलाते हैं, अभी ये गाड़ी आप रेंट से चलाओ और उसके बदले में हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो इस प्रकार से पहले 2 और ये 2.5, वो 2 गाड़ी रख के मैंने उसको 4.5 लाख टोटल दिया था। तो वैसे ही करके वो गाड़ियाँ लाता गया। तो मुझे भी लगा कि एक भैया इनकम सोर्स है अपना भी, तो अपने को भी इनकम सोर्स बढ़ाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने भी बोला कि इसकी खुद की गाड़ी है और उसका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। यानी जैसे दशहरे के दिन वो 40-50 कार की पूजा वगैरह करता था। अभी वो बैकग्राउंड देख के मुझे अभी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा फ्रॉड है। और फिर वैसे ही करके मैंने 5 गाड़ी रख लिया था। कितने लाख रुपए में रखे? मैंने 5 गाड़ी टोटल हमने 14 लाख में रखे थे। कभी पूछे नहीं कि डॉक्यूमेंट देखे नहीं कि कभी उस गाड़ी के? वो डॉक्यूमेंट लाता था, लेकिन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लाता था और बोलता था कि भैया मैं जब गाड़ी रेंट से चलाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट मुझे लगते हैं। तो हमें लगा कि इतनी सारी कारें है भाई इसके पास, तो ये रखता ही होगा। आपका रहना कहाँ पर है? मेरा इतवारी सतरंजीपुरा। आपने और आपके दोस्तों ने भी पैसे डाले क्या? हाँ। कितने पैसे दिए उसको अभी तक? टोटल हमारे 14 लाख रुपए उसके ऊपर। उनको कब पता चला कि आप तुम्हारे साथ में 420 हुआ करके इसने आपको फंसाया करके? ये 3 या 4 महीने बाद हमको पता चला कि ये 420 है, इसने बहुत से लोगों के पैसे खाया है। हमारा तो 14 लाख खाया है, उसने लोगों का करोड़ों रुपए खाया है। जिस प्रकार से हमें पता चला कि इसने इतना बड़ा स्कैम किया है। आज लगड़गंज में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है क्या? स्टार्टिंग में तो हमने कंप्लेंट नहीं किए थे। हमारी बात उसकी माँ से हुई थी, नीता तिवारी, और उसकी बहन शिवानी तिवारी और उसके भाई का नाम उज्जवल तिवारी। ये जो 3 लोगों से बात हुई थी, तो इन्होंने मुझे दिलासा दिया था एक कि भैया आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको आपका पूरा अमाउंट मिल जाएगा। वो दिलासे पे उन्होंने हमको रख दिया। पहले बात हुई थी? 1 आध साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से सबके फ़ोन स्विच ऑफ है, उसके माँ का, बहन का, भाई का, उसका, सबके फ़ोन स्विच ऑफ है। आपके जो 14 लाख रुपए इस फसौनी में उनके माँ बाप भी, माँ और बहन का भी इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही ना। नाम बताओ। उसकी माँ का नाम? नहीं, आपका नाम? मेरा नाम नयन राजेश सालवे। नमस्ते, मेरा नाम यशवंत गोविंदरा वाड़ी बस में। मैं प्रॉपर कनान से रहता था। अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ नागपुर में। 2021 और 22 और 23 में इसका मेरा व्यवहार हुआ है प्रखर तिवारी से। हमने इसको 60 लाख रुपए दिए थे। 25,50,000 रुपये ऑनलाइन किए थे, बाकी इसको और इसकी मम्मी को कैश दिए थे, यही लखड़गंज के पास में सुनील होटल के पास में। तो उसको देने के बाद 1 महीने बाद हमको ऐसा पता लगा कि ये कुछ फ्रॉड वगैरह करता है। तो मेरे और मेरे पापा ने इसको बोले कि हमारे पैसे रिटर्न दो। तो ये पैसे देने के कुछ मूड में नहीं था, हमको टड़ाता था ये कि नहीं हम आज देता हो कल देता हो। तो ये टेंशन में, ये चक्कर में मेरे पापा की भी डेथ हो गई और मेरा 70, 80, 90 लाख का घर था, सिर्फ और सिर्फ 17, 18 लाख में बिक गया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो घर कर्जे में था। इसके कारण हमने कर्जा लेके दूसरे से कर्जा लेके प्रखर तिवारी को पैसे दिए थे। वो चक्कर में हमारा घर भी चले गया और 10 एकड़ प्रॉपर्टी बेच के भी हमने इसको पैसे दिए थे, वो भी चला गया। हम पहले, मेरा खुद का बंगलो जो हमने बेचे वहाँ पे हम पहले गार्ड रखते थे, आज मैं खुद गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। आपने पैसे काहे के लिए दिए? हमने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए थे उसको। कहाँ की प्रॉपर्टी दिखाया उसका पूरा? उसने उमरेड रोड में हमको एक प्रॉपर्टी दिखाया था, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है बोले, और यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे बोले, क्रशर प्लांट वगैरह का काम करेंगे बोले, और इसमें पैसे जैसे मिलेंगे हम आपको पैसे देते जाएंगे बोले। और ये सब उसकी झूठी बातें थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब बातें थी। आपसे ने पैसे किस को दिए? उनके घर वालों को? उसके मम्मी को भी पैसे दिए, नीता शिशिर किशोर तिवारी, उसकी मम्मी के अकाउंट में हमने 25 लाख रुपए डाले और इसको और उसकी मम्मी इसको भी दिया हमने कुछ पैसे ऑनलाइन और कैश दिया बाकी 35-40 लाख रुपए। यानी अभी तक टोटल अमाउंट कितनी हो गई? टोटल हमने 60 लाख रुपए इसको और इसके मम्मी को दिए और ये कम से कम 2-3 साल से फरार है। ये हमको सिर्फ घुमा रहे थे। आज बड़े मुश्किल से मैंने उसका पता निकाला था और मैंने ही पुलिस वालों को बताया था कि हाँ ये यहाँ पे रहता है, और मैं खुद ही पुलिस वाले को उनके पास लेके गया था। कहाँ लेके थे? पुलिस वाले को हम जयपुर लेके गए थे। जयपुर में ये हमको मिला पुलिस वाले ने के साथ और हम इनके पास उनको लेके आए।
फिर ये बता, आपने जो पैसे दिए उससे में आपका उसकी परिचय कैसे हुए, किसने मिला ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है? ये आपका खुद का दोस्त था या और किसी के माध्यम से? ये हमारा दोस्त था। हमने कैसा, हम विपिन नायर भी था और सतीश लक्षण भी थे, हम सब दोस्त थे। तो इनके थ्रू उनसे हमारी कांटेक्ट हुआ है। तो ऐसे में डायरेक्ट प्रखर तिवारी को नहीं पहचानते थे, इनके थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ और इनने विपिन नायर और सतीश लक्षण है इनके थ्रू। इसके पहले जेरीपटका में इन लोगों ने बताया नहीं कि इसके ऊपर में गुना दाखिल हुआ है करके गाड़ियों का? इनसे पहले उनने कुछ भी नहीं बताया था मेरे को, उसका पूरा साफ क्लियर बताए थे कि इसका कुछ भी नहीं करके जेन्युइन पर्सन है करके, ऐसा बताए थे मेरे को। किसने बताया था ये बात? ये बात विपिन ने भी बोला था और सतीश ने भी बोला था। इस पर कोई गुने दाखिल नहीं है? इस पर कोई गुन्हे दाखिल नहीं है, क्लियर इंसान है करके। कि गिट्टी का पाश पावली और गिट्टी का दान नहीं ऐसा कोई में गुने दाखिल है? नहीं ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बताए थे मेरे को। आपका नाम बताओ। यशवंत गोविंदराव वाड़ी बस में। अभी आपने लकड़गंज में इसको लेकर आए, क्या बोले पीआई ने इस पर गुने दाखिल किया है कि क्या? पीआई सर ने उसके ऊपर गुना दाखिल किया और डीसीपी सर के पास भी अभी हमको लेके गए थे। डीसीपी सर ने बोले और 2-3 गुना दाखिल करवाइए और इसको यहीं पे फिटा के रखिए, क्योंकि ये सच में क्रिमिनल है, क्योंकि बहुत लोगों का आयुष्य इसने खराब किया, बोले ऐसा सर का कहना था। यामध्ये पोलीस ठाणे लकडगंज अंतर्गत अपराध क्रमांक 264/25 अंतर्गत एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। संबंधित फिर्यादी यशवंत गोविंदराव वाडे बसमे याने दिलेली असून यामध्ये आरोपी 2 आहेत। यामध्ये प्रखर शिशिर किशोर तिवारी व नीता शिशिर किशोर तिवारी राहणार भिलगाव या ठिकाणचे हे संबंधित आरोपी आहेत दोन्ही। या आरोपींनी लेआउटच्या नावाखाली बऱ्याच लोकांची फसवणूक केलेली आहे। तसेच गाड्यांचा देखील यांचा व्यवसाय आहे। लोकांना गाडी खरेदी करणे, त्याचे कागदपत्र खोटं बनवणे व त्याची विक्री करणे, अशा प्रकारचे देखील यांनी व्यवहार केलेले आहेत। यामध्ये संबंधित आरोपी नागपूरमधील अनेक पोलीस स्टेशन जसे की जरीपटका, गिट्टी कदान, पाच पावली, लकडगंज यामध्ये 2022 पासून संबंधित आरोपी पाहिजे आहे। तसेच महाराष्ट्रातील बीड, अंबेजोगाई, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेंगलोर व कर्नाटका या ठिकाणी देखील यांनी फ्रॉड केल्याचे दिसत आहे। संबंधित तपास हा आता चालू केलेला आहे। सदरचा आरोपी हा 2022 पासून फरार आहे। यामध्ये आम्ही संबंधित आरोपीचे लोकेशन 1 वर्ष झालं याच्या मागावर होतो। संबंधित आरोपी हा जयपूर राज्य राजस्थान या ठिकाणी लपून बसलेला आम्हाला याचे लोकेशन मिळाले। टेक्निकल मुद्द्याच्या आधारे याचा शोध घेतला व आम्हाला संबंधित आरोपी हा मिळून आलेला आहे। त्याचा पीसीआर आम्हाला दिनांक 24/9/2025 पर्यंत मिळालेला आहे। संबंधित पुढील तपास चालू आहे। संबंधित आरोपी याने खूप मोठा फ्रॉड केलेला आहे। आजपर्यंत त्याने बऱ्याच लोकांना फसवलेलं आहे। त्याच्याकडून काही नावे देखील समोर आलेली आहेत। यामध्ये मेन नाव आरोपीने जे नाव घेतलेले आहेत त्यामध्ये 4 ते 5 व्यक्तींची त्याने नावं घेतलेली आहेत। त्यामध्ये काही बिल्डर लॉबीतील लोक आहेत, तर काही सरपंच देखील आहेत। मोठमोठ्या पदावर असणारे लोक देखील यामध्ये सामील आहेत। त्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहे। संबंधित गुन्ह्याचा तपास हा आत्ता चालू आहे। यामध्ये आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे। त्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहे। संबंधित तपास हा आम्ही आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत चांदेवार, पोलीस निरीक्षक गुन्हे साईनाथ रामोड, एसीपी श्वेता खाडे मॅडम, डीसीपी राहुल मदने सर यांच्या नेतृत्वाखाली। ब्युरो रिपोर्ट महान्यूज 7 नागपूर।